नमस्कार साथियों, टी फॉर टीचर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सामान्य हिंदी के 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कर रहे हैं और यह इसका 95वां भाग है। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है? फ्रांसीसी भाषा का, पुर्तगाली भाषा का, जापानी का या अंग्रेजी भाषा का? तो हमें जो शब्द दे रखा है रिपोर्टाज, यह जो भाषा का शब्द है यह आपका फ्रांसीसी भाषा का शब्द हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है, बिजली गिरना, बिजली गिरना मुहावरे का अर्थ है चकाचौंध होना, ऑप्शन बी प्रलय होना, ऑप्शन सी घोर विपत्ति आना, ऑप्शन डी अंधेरा हो जाना। तो हमें जो शब्द मुहावरा दे रखा है बिजली गिरना, इस मुहावरे का जो अर्थ होगा वो हो जाएगा घोर विपत्ति आना। इसलिए क्वेश्चन नंबर 2 का सही जवाब ऑप्शन सी के साथ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। प्रश्न संख्या 3 में हमें पूछा है, महत्तम शब्द में प्रत्यय है, महत्तम शब्द है और इस शब्द में हमें प्रत्यय बताना है कि शब्द में प्रत्यय क्या होगा। अम होगा, कम होगा, अंतम होगा या तम प्रत्यय होगा। तो महत्तम शब्द में जो प्रत्यय होगा वो हो जाएगा तम प्रत्यय। राइट आंसर इस प्रश्न का ऑप्शन डी रहेगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। प्रश्न नंबर 4 है, शब्द रचना के आधार पर बताइए कि कौन सा शब्द योग रूढ़ शब्द है। क्या कह रहा है प्रश्न? शब्द रचना के आधार पर बताइए कि कौन सा शब्द योग रूढ़ शब्द है। लंबोदर, कुशल, विनिमय या पवित्र। इन चारों विकल्प में से कौन सा शब्द योग रूढ़ शब्द है? तो योग रूढ़ शब्द पहचानने के लिए आपको क्या देखना है? कुछ नहीं देखना है, जो शब्द बहुब्रीहि समास का उदाहरण हो वो आपका शब्द जो होगा वो आपका योग रूढ़ शब्द हो जाएगा। योग रूढ़ पहचानने के लिए क्या याद रखना है? बहुब्रीहि समास का उदाहरण देखना है। तो इन चारों विकल्प में से ऑप्शन ए में जो दे रखा है लंबोदर, के बहुब्रीहि समास का उदाहरण है, इसलिए योग रूढ़ शब्द जो होगा वो लंबोदर शब्द हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर। निम्न में से विशेषण शब्द है, विशेषण शब्द अपने को पहचानना है। जाना, सुंदर, देवता या कौन। इन चारों शब्दों में से कौन सा शब्द विशेषण शब्द है? तो यहाँ पर सुंदर शब्द आपका विशेषण शब्द रहेगा। विकल्प बी आपका क्वेश्चन नंबर 5 का बिल्कुल सही जवाब रहेगा। प्रश्न संख्या 6, शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, शिक्षक ने पाठ पढ़ाया इस वाक्य में कारक है। शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, ये वाक्य हमें दे रखा है और हमसे पूछा है इस वाक्य में कारक क्या होगा। करण कारक, कर्म कारक, अपादान कारक या कर्ता कारक। तो शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, कर्ता ने, तो यहाँ पर जो कारक हो जाएगा वो कर्ता कारक हो जाएगा। राइट आंसर इस प्रश्न का ऑप्शन डी कर्ता कारक बिल्कुल सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, कामायनी किस युग की रचना है? क्या कह रहा है प्रश्न? कामायनी किस युग की रचना है? प्रगतिवाद की, रहस्यवाद की, छायावाद की या प्रयोगवाद युग की रचना है? तो कामायनी किस युग की रचना रहेगी? तो ये आपकी छायावाद युग की रचना हो जाएगी। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। कामायनी किसकी रचना है, ऐसा प्रश्न अगर आपसे पूछा जाए तो कामायनी जो रचना है यह जयशंकर प्रसाद की रचना है। कामायनी किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की रचना है। और जयशंकर प्रसाद को छायावाद का जनक कहा जाता है। छायावाद का जनक किसे कहा जाता है, ऐसा प्रश्न आता है परीक्षा में, तो छायावाद का जनक कहा जाता है जयशंकर प्रसाद को। ये चीज भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, बाजार से किस संज्ञा का बोध होता है? बाजार शब्द से किस संज्ञा का बोध होता है? भाववाचक संज्ञा का, समूहवाचक संज्ञा का, जातिवाचक संज्ञा का या व्यक्तिवाचक संज्ञा का? तो बाजार शब्द से किस संज्ञा का बोध होगा? तो यहाँ पर बाजार शब्द से समूहवाचक संज्ञा का बोध हो जाएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 की ओर।
प्रश्न संख्या 9 दे रखा है, मुखचंद्र समस्त पद का सही विग्रह बताना है। मुखचंद्र शब्द का सही विग्रह क्या होगा? मुख के समान चंद्र, ऑप्शन बी है मुख और चंद्र, ऑप्शन सी मुख चंद्र के समान, ऑप्शन डी मुख में चंद्र। तो मुख चंद्र इस शब्द का यदि विग्रह करेंगे तो ये हो जाएगा मुख चंद्र के समान। राइट आंसर इस प्रश्न का ऑप्शन सी रहेगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 10। 10 नंबर के रहा है, तिरस्कार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तिरस्कार शब्द में हमें क्या बताना है? उपसर्ग बताना है कि इस शब्द में उपसर्ग क्या हो जाएगा। तो तिरस्कार शब्द में जो उपसर्ग होगा वो हो जाएगा तिरस। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11 की ओर। प्रश्न नंबर 11 है, रिक्शा शब्द है, रिक्शा शब्द कैसा शब्द है? जापानी शब्द है, पुर्तगाली शब्द है, तुर्की शब्द है या फिर चीनी शब्द है? तो हमें जो शब्द दे रखा है वो है रिक्शा, और रिक्शा शब्द कैसा शब्द हो जाएगा? तो रिक्शा शब्द आपका जापानी शब्द रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही उत्तर जो हो जाएगा वो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगर आपसे पूछा जाए काजू किस प्रकार का शब्द है, काजू कैसा शब्द है, तो काजू शब्द जो है ये आपका पुर्तगाली शब्द है, ये चीज याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए चाकू शब्द कैसा शब्द है, तो चाकू शब्द आपको याद रखना है तुर्की शब्द है। चाकू शब्द क्या है? तुर्की शब्द है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए चाय शब्द कैसा शब्द है, तो चाय शब्द चीनी शब्द है। ये चीज भी अपने को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्षणिक शब्द का विलोम शब्द है, क्षणिक शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? काल होगा, अक्षणिक होगा, क्षणिक होगा या शाश्वत होगा? तो हमें जो शब्द दे रखा है वो है क्षणिक, और क्षणिक शब्द का विलोम शब्द जो होगा वो हो जाएगा शाश्वत। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी के साथ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 है, कौन सा शब्द वसन का समानार्थी है? वसन शब्द का समानार्थी क्या होगा? वर्जन होगा, व्यसन होगा, वस्त्र होगा या वर्तन होगा? तो हमें जो प्रश्न पूछा है कौन सा शब्द वसन का समानार्थी शब्द होगा, तो वसन शब्द का समानार्थी जो हो जाएगा वो वस्त्र हो जाएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी रहेगा। प्रश्न संख्या 14। पास और पाश शब्द युग्म का अर्थ बताना है। इस पास का अर्थ क्या होगा और इस पाश का अर्थ क्या होगा? तो ये जो शब्द हमें दे रखा है पास, इसका अर्थ होता है निकट। इस शब्द का अर्थ क्या होगा? निकट। और इस पाश का अर्थ जो होगा वो हो जाएगा बंधन। तो हमारा युग्म जो बनेगा वो बनेगा निकट और बंधन। तो निकट और बंधन आपको ऑप्शन ए में दिख रहा है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 14 का सही जवाब ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। तो आगे बढ़ते हैं, अब बारी है आज के इस वीडियो के अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 है, अक्ल पर पत्थर पड़ना। अक्ल पर पत्थर पड़ना इस मुहावरे का अर्थ है मूर्ख होना, बुद्धि भ्रष्ट होना, बुद्धिमान होना या प्रतिभावान होना। तो अक्ल पर पत्थर पड़ना इस मुहावरे का जो अर्थ हो जाएगा वो हो जाएगा बुद्धि भ्रष्ट होना। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी के साथ जाएगा। राइट। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में ये जो पार्ट था ये 95वां पार्ट था, 95 भाग था। उम्मीद करता हूँ ये सारे प्रश्न आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगले वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे नए प्रश्नों के साथ। यदि आपने इसके बाकी पार्ट नहीं देखे तो प्ले लिस्ट में जाकर, ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट की लिंक है, दोनों में से कहीं पर भी जाकर आप बाकी पार्ट देखकर अपनी तैयारी को बहुत ही शानदार और अच्छे लेवल पर ले जा सकते हैं। तो अगले वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।